इस वीडियो में हम देखेंगे बालकों की सद्योजात और नवजात शिशु परिचर्या आचार्य सुश्रुत, वाग्भट और चरक के अनुसार। तीनों आचार्यों ने अपना सीक्वेंस अलग अलग बताया है, जो कि एमसीक्यू में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। साथ ही सब्जेक्टिव एग्जाम में भी यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएमएस स्टूडेंट के लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सद्योजात और नवजात में डिफरेंस। तो बालक के जन्म से नाभि नाल कर्तन तक सद्योजात कहा जाता है और नाभि नाल कर्तन से 1 माह तक नवजात कहा जाता है। जब हम बालकों का मॉडर्न पार्ट पढ़ेंगे उस समय मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखेंगे। आयुर्वेद के अनुसार सद्योजात और नवजात 2 क्लासिफिकेशन है। पुनः परिचर्या को आसान बनाने के लिए इसे 3 भाग में डिवाइड करते हैं: जात मात्रा, सद्योजात और नवजात। सद्योजात और नवजात का अर्थ हम समझ गए हैं। जात मात्रा यानी जन्म के तुरंत बाद प्राण प्रत्यागमन, उल्वा परिमार्जन, गर्भोदक वमन, नाभि नाल छेदन किया जाता है। यहाँ आप जात मात्रा और सद्योजात को लगभग एक ही समझ सकते हैं, क्योंकि नाभि नाल छेदन चौथे कर्म में इसमें दिया हुआ है। फिर तैल परिसेक सद्योजात में स्नान, पीचू धारण, उदक कुंभ स्थापन और प्राशन है। फिर नवजात परिचर्या जो 1 मास तक किया जाता है, उसमें निष्क्रमण, स्तन्यपान और रक्षा कर्म जैसे विधान बताए गए हैं। अब हम वो सीक्वेंस देखते हैं जो विभिन्न आचार्यों ने बालक परिचर्या के लिए दिया है। ये एक एक आचार्यों के अनुसार दिए गए सीक्वेंस को सबसे पहले आपको याद कराते हैं। उसके बाद एक एक परिचर्या का विस्तृत वर्णन करेंगे। याद करने के लिए हम निमोनिक्स और स्टोरी का यूज़ करेंगे। तो आप ऐसा मानिए कि सुश्रुत और वाग्भट के 2 बेटियां हैं। सुश्रुत की बेटी का नाम है ओम्पी और वाग्भट की बेटी का नाम है उबा, और चरक का एक पुत्र है जिसका नाम है प्राण। तो सुश्रुत की बेटी का नाम है ओम्पी और सुश्रुत उससे कह रहे हैं कि ओम्पी ना जा स्नान, ओम्पी ना जा स्नान। ओम्पी से हो गया ऊ से उल्वा शोधन, म से हो गया मुख शोधन, म से हुआ पीचू धारण, नाजा के ना से हुआ नाल छेदन, जा से हुआ जात कर्म। और जात कर्म के अंतर्गत भी 3 कर्म दिखाई दे रहे हैं, जो है शीतल जल आश्वासन, लेहन, मधुसर्पी और अनंता का पान, बला तैल का अभ्यंग। ये जात कर्म है। फिर नाजा स्नान, स्नान से स्नान कर्म हो जाता है। नीचे जो दिया हुआ है क्षीरी वृक्ष कषाय और सर्व सुगंधी द्रव्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुश्रुत के लिए ट्रिक हो गया ओम्पी नाजा स्नान। अब वाग्भट की बेटी का नाम है उबा, तो उसके लिए ट्रिक है उबा का प्राण नाभि में है, लेकिन उसका नाता 3 चीज़ों से है। कौन कौन सी चीज़ें? स्नेह, स्वर्ण और गर्भजात। जो उबा की बेटी है उसकी भी अगर पुत्री होए तो गर्भजात हो जाएगी। तो उबा का प्राण नाभि में है, लेकिन उसका नाता स्नेह से, स्वर्ण से और गर्भजात से है। उबा से हो गया उल्वा शोधन और बलातैल सेचन। प्राण से है प्राण प्रत्यागमन, और प्राण प्रत्यागमन में ये आचार्य वाग्भट ने जो बताया है और चरक ने जो बताया है उसमें भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वाग्भट ने 2 ही बताए हैं, कर्णमूल अस्मनोवादन और दक्षिण कर्ण में मंत्रोच्चारण। फिर नाभि से नाभि हो जाएगा, लेकिन उसका से कुछ नहीं है। नाता से क्या होगा? ना से होगा स्नान, नहाना या स्नान। ता से हो गया तालु की स्वच्छता, उसका नाता। स्नेह से हो गया स्नेह पीचू धारण, स्वर्ण से स्वर्ण अवलेह प्राशन, गर्भ से हो गया गर्भांबु वमन या गर्भोदक वमन, और जात से हो गया जात कर्म। तो ट्रिक है उबा का प्राण नाभि में है, लेकिन उसका नाता स्नेह, स्वर्ण, गर्भ, जात से। चरक का मान लीजिए पुत्र हुआ जिसका नाम प्राण है, तो उससे चरक कह रहे हैं प्राण स्नान कर, मुँह धो, पी गर्भोदक, ना अभी जा स्तनपान कर। और यही हमारी ट्रिक है चरक के लिए। आचार्य चरक ने सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन बताया, तो अस्मनो संघटनम कर्णमूल, शीत उष्ण उदक मुख परिसेक, कृष्ण का पालिका सुर्प से हवा देना। ये 3 प्राण प्रत्यागमन आचार्य चरक ने बताए। फिर स्नान से स्नान करना, मुँह धो से जीवा ओष्ठमार्जन, पी गर्भोदक नाभि से, पी से हो गया पीचू धारण, प्रच्छर्दन यानी कि गर्भोदक वमन गर्भोदक से, और ना अभी नाभि नहीं है, ना अभी से नाड़ी छेदन हो जाएगा। जा स्तनपान कर से जात कर्म, स्तनपान और रक्षा कर्म। कर के क से कुंभी स्थापन भी कर सकते हैं और र से रक्षा कर्म हो जाएगा। तो ये तीनों ट्रिक्स आपको याद कर लेनी है और उसके अनुसार आपको तीनों का सीक्वेंस याद कर लेना है, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि किसने कब क्या बोला। इस स्लाइड का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए तीनों के अनुसार ट्रिक हो गया। उम्पी नाजा स्नान, उबा का प्राण नाभि में, लेकिन उसका नाता स्नेह, स्वर्ण, गर्भजात से। और चरक के अनुसार प्राण स्नान कर, मुँह धो, पी गर्भोदक, ना अभी जा स्तनपान कर। तो चलिए सबसे पहला कर्म देखते हैं प्राण प्रत्यागमन, जैसे आचार्य वाग्भट और चरक ने बताया है। चरक ने 3 पॉइंट से बताया, वाग्भट ने 2 पॉइंट से बताया है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स 3 ज्ञान यंत्रों के लिए उपयोगी हैं।
श्रवणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय। क्यों? क्योंकि इसमें अस्मनो, संघटन और मुख परिसेक जैसे कर्म है। आचार्य वाग्भट ने दक्षिण कर्म मंत्रोच्चारण बताया है इसके अलावा, और चरक ने कृष्ण कपालिका सूर्प से हवा देना भी बताया है। लेकिन ये 3 ज्ञानेंद्रियों के लिए उपयोगी हैं। ये एक MCQ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर्म देखते हैं लेहन प्राशन। अगर आपके यूजी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखकर अच्छे मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेहन प्राशन के 3 महत्वपूर्ण योग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरेडु मात्र में इंद्रिय ब्राह्मी वचा शंख पुष्पिका कल्क प्लस घृत मधु मेधा आयु बलवर्धन के लिए, या फिर स्वर्ण वचा ब्राह्मी ताप्य पथ्य हरित की सब में घृत मधु मिला दीजिए, या फिर स्वर्ण भस्म या धात्री आमलकी का उपयोग कीजिए और घृत मधु से लेकर मिलाकर बच्चे का लेहन या प्राशन करें। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस में, क्वेश्चन में और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है नाड़ी छेदन या अम्बिलिकल कॉर्ड का कटिंग। आचार्य चरक हो चाहे सुश्रुत और सारंगधर ने 8 अंगुल छोड़कर नाभिनाल कर्तन बताया है। आचार्य चरक ने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन तो है 8 अंगुल छोड़कर करना है और स्वर्ण रजत और आयस से करना है। दूसरा तीक्ष्ण अर्धधार शस्त्र से करना है, अर्धधार शस्त्र से छेदन करनी है, और उसके बाद लोद्रादि से के चूर्ण से सेचन करना है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिर्फ 8 अंगुल छोड़कर छेदन करना है और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें नहीं है। वाग्भट के अनुसार 4 अंगुल छोड़कर छेदन करना है, 4 अंगुल, और ये मॉडर्न के काफ़ी समकक्ष है क्योंकि आधुनिक में 2.5 इंच छोड़कर नाभिनाल कर्तन किया जाता है। और वाग्भट ने कुष्ठ तेल का सेचन बताया है नाभिनाल छेदन के पश्चात। चरक ने चूर्ण से सेचन बताया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है स्तनपान। आचार्य चरक ने स्तनपान के बारे में बताया कि प्रथम दिन से ही और दक्षिण स्तन से प्रारंभ कर देना है। किस आचार्य ने प्रथम दिन से बताया है? आचार्य चरक ने बताया है। आचार्य सुश्रुत ने तीसरे या चौथे दिन से स्तन्य प्रवर्तन कराया है। तो तब तक क्या करना है? तो प्रथम दिन में आचार्य सुश्रुत ने बताया कि पहले अनंत और मधुसर्पी दिन में 3 बार देनी है। दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत या सर्पी दिन में 3 बार देनी है। उसके पश्चात चतुर्थ दिन में तो स्तन्यपान कराना ही है, तो इसको जो चौथे दिन में दिया जाएगा उसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। लेकिन चतुर्थ दिन देना क्या है? मधुसर्पी देनी है और स्वपाड़ितल मात्रा में, जो बच्चे की हथेली में जितनी मात्रा आए उतनी ही मधुसर्पी मिलाकर देनी है। आचार्य सुश्रुत ने स्तनपान करते समय दिशा का भी निर्देश दिया है कि शिशु जो है उसका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए और धात्री का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। चतुर्थ दिन के रात्रि से स्तनपान कराने का निर्देश दिया है और इसका रेफरेंस है सुश्रुत 10:29। आचार्य वाग्भट ने सुश्रुत को ही फॉलो किया है और चतुर्थ दिन में स्वपाणी तल मात्रा में 2 बार नवनीत देने को कहा है। सुश्रुत ने क्या दिया था? सुश्रुत ने मधुसर्पी दिया था, यहाँ पर नवनीत देने का निर्देश दिया गया है। यदि माता के स्तन का अभाव हो तो उस कंडीशन में क्या देना है, यह भी आचार्य ने स्पेसिफाई किया है। जैसे कि वाग्भट ने अजादुग्ध या लघु पंचमूल सिद्ध दुग्ध या स्थिरादि सिग्ध गोदुग्ध का वर्णन किया है। अर्थात अजादुग्ध को आप डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन अगर गोदुग्ध देना है तो स्थिरादि सिग्ध गोदुग्ध देना पड़ेगा। आचार्य सुश्रुत ने अजादुग्ध और गव्य दुग्ध दोनों देने का निर्देश दिया है। स्तन्य अपनयन यानी कि बच्चे को स्तनपान कब तक लेना है उसका निर्देश संग्रह में दिया हुआ है कि बालक मातृ स्तन्य अपनयन बालक मातृ स्नेह को बंद कर दे। जात दसना यानी कि दंत उत्पत्ति के बाद स्तन्य नहीं लेना चाहिए, इंदु ने 1 वर्ष बाद बोला है, और वाग्भट ने स्तन्य अपनयन बालक के लिए प्रीणन मोदक शब्द का उपयोग किया है। एक और महत्वपूर्ण कर्म रक्षा कर्म। आचार्य चरक ने बोला है कि 10 से 12 दिन तक रक्षा कर्म करना चाहिए। इसमें गृह के चारों ओर खदेर करकंदुक आदि की शाखा लगा देनी चाहिए। सूतिकागार में सर्वत्र सरसप अतसी या तंडुर्भ सांबली होम मणिधारण या खड़ग रुग वय वृषण यानी कि गेंडा मृग या गाय के दक्षिण सिंह का अग्रभाग को धारण करना चाहिए। सूतिकागार में नित्य अग्नि जलती रहे और अग्नि में क्या हो? कणकड़िका और तिंदुक चीजें हों। आचार्य वाग्भट ने रात को विशेष रक्षा बलि क्रिया करने का निर्देश दिया है। तो ये रक्षा कर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि चरक ने 10 से 12 दिन बोला है। कौन कौन से ड्रग्स उपयोग किए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाग्भट ने विशेषकर रक्षा कर्म में वचा धारण करने का निर्देश दिया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाग्भट के अनुसार सूती का उत्थान यानी कब खत्म करना है? 10 दिन बाद। कुमारागार को बोला गया है वृद्ध स्त्री वैद्य सेवितम, इसके लिए कहा गया है वृद्ध स्त्री वैद्य सेवितम कुमारागार के लिए कहा गया है। सैया किस प्रकार की हो बच्चे की? तो सुश्रुत ने बोला क्षौम वस्त्र का प्रयोग करके सैया बनाए, और वाग्भट ने कहा कि रक्षोग्न धूप से धूपित सैया का उपयोग करना चाहिए। वीडियो में हमने देखा बालक परिचर्या विभिन्न आचार्यों के अनुसार और कुछ परिचर्याओं का विस्तृत वर्णन देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे बालकों में संस्कार के बारे में। 14 संस्कार होते हैं
अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डेली अपडेट अब इस चैनल पे आया करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।